हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जुड़ चुकी हूँ आपके साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे। कैसे हैं बच्चों आप लोग? जल्दी जल्दी हमें बताइए कैसा चल रहा है आपकी पढ़ाई। और अभी तक तो भाई हम लोग क्लास 6 के हिंदी एनसीईआरटी पार्ट 6 पर आ चुके हैं। ये तो हो गई हिंदी की बात, बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कैसी चल रही है जल्दी से हमें बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए पूरे प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से कंटेंट लाते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास 6 से लेके 12 तक के कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड से हो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए प्रॉपर हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ वीडियो बनाने के लिए। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ज़रूर टीचर से कनेक्ट करिए, कमेंट करिए, जहाँ भी डाउट हो पूछिए। और अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जल्दी से जा करके मैग्नेट ब्रेन्स का ओपन करिए और उसके अपने जो भी सब्जेक्ट में डाउट हो उसकी प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन कर लें और एक बार गो थ्रू कर लें। अब बात करते हैं हम फिर से हिंदी की, क्योंकि मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम हूँ। अभी तक जो हमारी क्लास 6 के एनसीईआरटी की गाड़ी चल रही है वो आज प्लेटफॉर्म नंबर 6 अर्थात पाठ नंबर 6 पर आके अब आज हम लोग पाठ नंबर 6 के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ये जो है इसका जो शीर्षक है वो है मेरी माँ। ये एक आत्मकथा है। अगर आपको याद हो जब हम बुक का ओवरव्यू कर रहे थे उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये माँ के बारे में क्या हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्न उठाया था कि कौन सी माँ, किसकी माँ और उस माँ ने ऐसा क्या किया था, और मतलब वो माँ महान है या फिर ये जो लिखे हैं वो महान है। तो आपके इन सभी तमाम प्रश्नों पे आज पूर्ण विराम लगाते हैं ये वाले पार्ट से। ये पूरा वीडियो हमारे पार्ट 6 मेरी माँ का लेखक परिचय और व्याख्या पर है। तो चलते हैं आगे हमारे पाठ की तरफ। और हम लोग जैसा हर बार करते हैं, पाठ पढ़ने से पूर्व हम लोग सबसे पहले लेखक का परिचय ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारे लेखक है उनका परिचय ले लेते हैं। और एक बात, आत्मकथा की एक विशेषता होती है, यहाँ पे जो लेखक हैं वही अपने पूरे इस कहानी के हीरो होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मकथा का बच्चों मतलब ही यही होता है, लेखक के जो खुद के जीवन में जो किस्से हुए हैं उसको एक कहानी की तरह पे फॉर्म करके आप तक रखना। अब बढ़ते हैं हम अपने लेखक जी के परिचय की तरफ। तो सबसे पहले आप लेखक जी की फोटो देख लीजिए और अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया था। यहाँ पे बता रहे हैं, ये देखिए स्टार्टिंग की लाइन इन्होंने क्या बोल दी है, स्वतंत्रता संग्राम। मतलब कि ये कब की बात हो रही है, हमारे 1947 के पहले की, जब हमारा भारत परतंत्र था उस टाइम की बात है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारी आत्मकथा है ये किससे रिलेटेड है, वो हमारे आजादी से रिलेटेड है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना जैसे ताराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। देखिए तराना कहते हैं, जानते हैं किसको? मेलोडी, इसकी इंग्लिश वर्जन है। मतलब इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, मेलोडी। तराना मतलब एक टोन, और ये उन्होंने क्यों, कौन सी वो टोन थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो गीत है ये वाला, इसको जो कंपोज किया था वो किसने किया है भाई, हमारे लेखक, उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल जी। और देखिए इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। सरफरोशी की तमन्ना मतलब सर कटाने की जो इच्छा है वो अब हमारे दिल में है। हिंदुस्तान लोगों के मन में उस टाइम पे कह रहे थे कि अब हम सर कटाने को भी तैयार हैं, देखते हैं अंग्रेजों में कितना दम है, उनके बाजुओं में कितना दम है, हम अपने सर को कटवाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कातिल बोला गया है अंग्रेजों से। तो ऐसा सोच के जो लिखने वाले इतनी अच्छी पंक्ति जिसको हम आज तक दोहराते हैं वो है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखने वाले क्रांतिकार में से एक थे। ठीक है, मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। देखिए वो अच्छे कवि भी थे, लेखक भी थे। और उनके साथ क्या हुआ था, उनको 30 वर्ष में, मतलब सोचिए 30 साल की उम्र में ही उनको क्या हुआ,
फांसी पर लटका दिया गया। बच्चों देखिए, जो यूथ होता है ना, किसी भी देश का यूथ, जो युवा पीढ़ी है, वो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो युवा है वही हमारा भविष्य है। एक चीज याद रखिए, कोई भी देश की जो तरक्की डिसाइड होती है वो युवाओं से होती है, क्योंकि जो हमारा ओल्ड एज है वो एक टाइम पे अपनी मेहनत करके चला गया है, और जो हमारे बच्चे हैं उनका आने वाला भविष्य है। तो दोनों में से जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है हमारे देश के लिए, वो कौन है? हमारी युवा पीढ़ी है। हमेशा हर चीज में तत्पर, जितने एथलीट्स हो गए, जो भी नाम कमा रहे हैं, अधिकतर कौन है? वो हमारी युवा पीढ़ी है। इसीलिए हमारी युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि युवा पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए। और सोचिए, एक वो वक्त था 1947 के पहले, वहां पर ऐसा वक्त हो गया था कि हमारी युवा पीढ़ियों को 30 वर्ष की उम्र में ही लोगों को फांसी लटका दी जा रही थी। हमारी युवा पीढ़ियों की स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने क्या किया था, ये कवि भी हैं और लेखक भी हैं, और आगे आपको पता चलेगा ये एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। वो एक लेखक भी हैं, कवि भी हैं। इन्होंने क्या किया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, और सबसे ज्यादा जो चर्चित थी वो कौन थी? इनकी आत्मकथा। और फिर बता रहे हैं, मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। उनकी पूरी आत्मकथा का एक अंश क्या है? मेरी माँ, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये पाठ शुरू, अब देखिए, लेखक परिचय के बाद यहाँ पे दिया है भूमिका। यहाँ से पाठ शुरू नहीं हुआ है, बट बुक में आप जब देखेंगे तो ऊपर में आपको एक जो स्टार्टिंग में लिखा है ना टेबल्स में, वो है जो ब्लू कलर के बॉक्स में, ये वो है भूमिका है। आइए पढ़ते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया गया है बिस्मिल जी के बारे में स्टार्टिंग में कि वो बहुत ही होनहार थे, बहुत योग्य हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और वो इतने काबिलियत थे, उनके लिए कहा जा सकता है कि वो सर्वगुण संपन्न थे। क्यों? कवि भी थे, शायर भी थे, वो लेखक भी हैं। ठीक है, वो हर तरह से उनके अंदर बहुत सारे गुण उनके अंदर विराजमान हैं। और ये कहा गया कि अगर वो भारत में उस टाइम पे नहीं पैदा हुए होते या किसी और जगह पे होते, या फिर वो किसी और समय भारत में किसी और टाइम पे, आज में या और पहले पैदा हुए होते, तो वो कहीं के सेना अध्यक्ष बनते। उनके अंदर इतनी काबिलियत थी। और ये बात कोई ऐसे आम लोगों ने नहीं बोला, स्वयं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का ऐसा कहना था बिस्मिल जी के बारे में। देखो, इसको आप ऐसे समझो, मान लो कि कोई कोच है, ठीक है, उसने देख करके एक बच्चे को बोला इसके अंदर काबिलियत है कि ये बड़े होकर बहुत अच्छा चेस प्लेयर बन सकता है या फिर बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो हमारे भगत सिंह है, वो ऑलरेडी बहुत इस फील्ड में बहुत आगे थे। भगत सिंह आपको पता ही है, स्वतंत्रता सेनानी में उनका नाम आज भी कितने इज्जत से लिया जाता है। वो उन्होंने बताया कि बिस्मिल जी के अंदर इतने सारे गुण थे और वो एक सेना अध्यक्ष बनने की काबिलियत रखते थे। आगे बढ़ते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ, उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। आधिपत्य अधिकार था। ठीक है, उस टाइम पे अंग्रेज लोग हम भारतीयों पर क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। छोटी सी उम्र में ही उनके अंदर देश प्रेम जगा हुआ था और वो अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ते रहे बचपन से ही। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें जेल भेज दिया और उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी। अब आगे पढ़िए। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल का सीन बता रहे हैं कि जेल में भी रह करके उन्होंने बहुत तमाम तरीके से जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने अत्याचार किए थे, लेकिन वो सब सहते रहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। वहां पे उन्होंने क्या किया? चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी जेल में, और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। और क्या किया? अंग्रेजों से बचते बचाते, छुपते छुपाते पहले तो उन्होंने लिखा, ठीक है, अपनी आत्मकथा लिखी, जो जो चीज उनके साथ हुई है लाइफ में और जो हो रही है वो सब चीजें उन्होंने लिखी और उसको चोरी छुपे अपने दोस्तों की मदद से बाहर भेज दिया। ठीक है, अब बाहर भेजने के बाद क्या हुआ देखते हैं।
अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। उन्होंने क्या किया, उसको प्रकाशित करवा दिया। उन्होंने अपने दोस्तों को चोरी छुपे भेज दिया। जैसे ही वो भेज दिया, उनके दोस्तों को मिला, उन्होंने क्या किया, उसको प्रकाशित कराते चले गए। फिर इसका नाम रखा गया, इसका क्या नाम रखा गया, निज जीवन की एक छटा। उन्होंने उसका जो उनके जो आत्मकथा बनी, जो वो जेल में लिखते लिखते चोरी छुपे वो बाहर देते गए, उसको वो प्रकाशित हुई और उसका जो नाम बना बच्चों, वो था निज जीवन की एक छटा। अब आगे पढ़ते हैं। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। ये जो पुस्तक थी उसमें इतनी शक्ति थी, अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। मतलब हमारे भारतीयों को वो पुस्तक इतना मोटिवेट की, जैसे भगत सिंह में था ना, उनकी फांसी के बाद लोग और जागरूक हो गए कि मतलब अपने देश से और प्रेम करने लगे। वैसे ही इनकी जो ये पुस्तक थी उसमें भी वही शक्ति थी जिसने भारतीयों को जगा दिया और अंग्रेजों के तो होश ही उड़ गए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गए, वो और ज्यादा हो गए। उनकी बातें उन्होंने जब पढ़ा कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, ये चीज पढ़ करके लोगों के मन में विद्रोह की भावना और तेज हो गई। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। उसके बाद देखो क्या हुआ, इसी कारण से उनकी आत्मकथा के बाद भी, वो आत्मकथा जब उन्होंने लिख दी, प्रकाशित हो गई, वो आत्मकथा इतनी अच्छी थी, लोगों के मन में, जो हिंदुस्तान है, जो हम उस टाइम हमारा वो लोग थे जो कि उस परेशानियों से जूझ रहे थे, उनके मन में उस आत्मकथा को पढ़ के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की भावना जग गई और वहीं जो अंग्रेज लोग थे उनके होश उड़ गए। और आज शायद यही कारण है उनकी आत्मकथा के वो जो शब्द थे वो इस तरीके से लिखे थे कि आज भी वो जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं वो हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं वो जीवित है, तभी तो हम लोग आज उनको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वही बात कही गई है कि फांसी देने के बाद भी उनको हराया नहीं गया, मतलब वो अमर हो गए। वो भले अपना देह के त्याग दे दिए, लेकिन उनके विचारों से वो, मतलब कहते हैं ना कि एक भगत सिंह मरने पे उनके विचार और भी लोगों में बढ़ गए। वैसे ही भले हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हो गई थी, लेकिन उनके विचार कई और लोगों के मन में उत्पन्न हो चुके थे। आगे देखते हैं। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। अभी आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल ये जो कहानियां ये आपको दिल को छू लेगी कहीं ना कहीं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। चलो भैया, यहाँ पे अब हमारा यहाँ से पाठ की व्याख्या शुरू हो रही है। तो बच्चों एकदम अच्छे से ध्यान देना कि यहाँ अभी तक जो थी एक भूमिका थी और यहाँ से अब जो भी चीजें शुरू होंगी वो पाठ की व्याख्या होगी। ठीक है, अब एक चीज और समझना, यहाँ से अब जो भी चीजें जो भी लिखी जाएंगी वहां पे अगर मैं, स्वयं, मेरा ऐसा जिक्र होता है तो यहाँ पे आपकी आद्या मैम नहीं, यहाँ पे जो बात हो रही है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी की हो रही है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं ऐसा आपको प्रतीत करके पूरा समझना है, क्योंकि ये आत्मकथा है ना, आत्मकथा का मतलब उन्होंने खुद ये चीजें लिखी है तो उन्होंने अपने ही शब्दों का प्रयोग किया है। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ से। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। मेरी आया मतलब ये आत्मकथा है और यहाँ पे किसकी इच्छा की बात हो रही है? राम प्रसाद बिस्मिल जी की। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरी इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माता जी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी। भंग का मतलब होता है खत्म। ठीक है, मतलब कि पूरे मतलब समाप्त होने ऐसा नहीं करते थी वो। ठीक है, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माता जी देवी हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि लखनऊ का जो कांग्रेस था वहां पे जाने की लेखक की बड़ी इच्छा होती थी। मतलब उनको देखिए बचपन से ही क्या था, देश से जुड़े रहने का मन था। जो स्वतंत्रता के लिए उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी उसमें पार्ट लेने का उनको बहुत मन करता था। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, वहां पे उनके घर पे उनके पिताजी और
दादी जी दोनों बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इन सब चीजों में जुड़े, ये सब कार्य करे। क्यों नहीं चाहते थे? क्या होता है ना कि जब घर में दादी पापा इन लोग ऐसे होते हैं ना कि बच्चों से बहुत लगाव होता है, वो भी तब जब लड़का है, क्योंकि कुल की बात आती है, ठीक है। और वो देखो, भगत सिंह सबको चाहिए, बहुत ही बिटर ट्रुथ है ये, बहुत ही ज्यादा कड़वा सच है, लेकिन ये बात सत्य है कि भगत सिंह सबको पसंद है, देश को भगत सिंह चाहिए, सब कोई खड़े होकर ये भाषण देता है, लेकिन कोई भी अपने बच्चे को घर में भगत सिंह नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि वो उनसे मोह में है, लगाव में है, वो नहीं चाहता कि उनका बच्चा फांसी पर लटके, उनका बच्चा कुछ ऐसा करे जो कि जिससे उसकी जान को कोई खतरा हो, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है भाई, हमारी जो लेखक है उनकी दादी जी और उनके पिताजी भी उसी प्रकार थे कि नहीं, हमारा बच्चा सीधा सा मतलब नॉर्मल जिंदगी जिए, क्या मतलब है, दूसरे के बच्चे हैं ना वो लड़ाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे लेखक है, बचपन से ही वो देश की चीजों में मतलब अब देश प्रेम की भावना उनके अंदर ज्यादा थी, और वो इस तरह से स्वतंत्रता के मतलब स्वतंत्रता पाने के लिए जो वो युद्ध करने के लिए जो भी गतिविधियां होती थी उसमें वो पार्ट लेना चाहते थे। तो यहाँ पे वही वो बोला गया है कि वो विरोध करते थे। लेकिन हाँ, एक और चीज, उनकी मम्मी जो थी, उनकी माता जी उनको हमेशा सपोर्ट करती थी इन सब चीजों में। लिखा है ना, माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया, कहां जाने के लिए? लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए उनकी माता जी ने उनको खर्च दे ही दिया, हालांकि पिताजी और दादी जी नहीं चाहते थे। अब क्या सीन है, जब पिताजी और दादी जी नहीं चाहते थे तो एक टीम हो गया, घर के अंदर टीम बनता है, दादी जी और पिताजी एक टीम, नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। और फिर एक माँ, वो अलग हो गई एक टीम में अकेले कि नहीं मेरा बच्चा देश के लिए लड़ाई करेगा, देश के लिए उसके अंदर वो काबिलियत देख रही थी कि मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, उसके अंदर इतना शक्ति है कि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। और देखिए आज कहीं ना कहीं उनकी माँ जीत गई, क्योंकि आज भी उनके मृत्यु के इतने टाइम के बाद भी हम लोग उनको पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का भी आरंभ हुआ था। तो ये कहाँ की बात है? शाहजहांपुर की, वहां पे सेवा समिति का आरंभ हुआ था और बड़े उत्साह के साथ लेखक जो है सेवा समिति में भाग लेते थे, उनके कार्य करते थे, सहयोग देते थे। और ये सब काम उनके दादी जी और उनके पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मम्मी उनको साथ देती थी, इसलिए दोनों के बीच में फिर लड़ाई होती थी। किन दोनों के बीच में? पापा मम्मी में। घरेलू जो होता है नहीं कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, मम्मी नहीं मेरा बेटा करेगा, ऐसी वाली लड़ाई, ठीक है। तो इसके चक्कर में कई बार मम्मी को क्या डांट फटकार और दंड भी सहन करना पड़ता था। आगे, मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। अभी देखिए इसके पहले वाले में उन्होंने लिखा था ना कि मेरी माँ जो है वो देवी हैं, उन्होंने अपनी माँ को किससे तुलना की थी? देवी से। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो उनके जीवन में जो भी हुआ अच्छा, जो भी उनके साहस आया, उनके अच्छे आचरण आए, वो सबका क्रेडिट वो दो लोग को देते हैं। पहला कौन है? माता जी, और दूसरा उनके गुरुदेव श्री सोमदेव जी, ठीक है। उन्हीं की कृपाओं का परिणाम है, मतलब उन्हीं की मेहनत का फल है। उन्होंने जो मुझे उपदेश दिया, जो आदर्श सिखाया, उसी का कारण मैं इतना साहसी और कह सकते हैं कि सर्व मतलब जीवन के है ना, जीवन तथा साहस आया, मतलब जीवन का मतलब जीने की शक्ति आई कायदे से, मतलब जो एक इंसान को मानवता के धर्म के साथ जीने की बात की गई है यहाँ, ठीक है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माता जी यह कही कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। अब देखो घर घर की स्टोरी होती है, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ या फिर मान लो जैसे यहाँ पे मैं बताऊं, यहाँ पे क्या है, बच्चा राजनीति कार्यों में लग रहा है, एक काम कराओ इसका ब्याह करा दो, इसकी शादी करा दो, इसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। जहां जिम्मेदारी आएगी तो उसका ये सब जो राजनीतिक कार्य है वो ऐसे ही छूट जाएगा। ये सोच थी किसकी? हमारे दादी जी और पिताजी की, लेखक के। अब उनकी माँ इसी का ठीक विपरीत सोचती थी। उन्होंने कहा नहीं, जब तक बच्चा शिक्षित नहीं हो जाता मुझे नहीं लगता इसको शादी करानी ही चाहिए, शिक्षा पाने के बाद ही क्या करना है, उसका ब्याह कराने की बात करना। फिर दोनों में मनभेद, मतलब सोचिए मम्मी बेचारी अकेले लड़के के लिए लड़ती रही और इधर एक और टीम बनी हुई थी, किसकी? उनके पापा और दादी जी की। आगे बढ़ते हैं। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की। कौन सी? देखिए वो दृढ़ता की बात है, दृढ़ता मतलब शक्ति, दृढ़ शक्ति अंदर में उनका मनोबल इतना बढ़ा दिया, उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपना
संकल्प ना त्यागा। उन्होंने मेरे अंदर इतनी शक्ति ले ली थी, मेरे अंदर, मेरे कहते हैं ना दृढ़ता को इतना बढ़ा दिया कि कोई भी मतलब संकट आया, कोई भी विपत्ति आई तो मैं जो हूं उसको डटकर उसका सामना किया। मैं इतना साहसी बना कि मैं कभी कहते कि विपत्तियों से, परेशानियों से डट के, हार के पीछे नहीं भागा। यहाँ पे वो वही बता रहे हैं और इसका क्रेडिट वो दे रहे हैं अपनी माँ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझे करा ले, मुझसे करा ले। देखो क्या हुआ है एक बार, अब वो उन्होंने, अभी देखिए इसके पहले वाली स्लाइड में उन्होंने बताया कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मतलब संकट आए और बट फिर भी मैंने अपने संकल्प को कभी नहीं त्यागा। मेरे लाइफ में जो भी परेशानियां आई थी मैंने उसका डट के सामना किया और अपने संकल्पों को नहीं त्यागा। ठीक, अब वो इस बात को प्रूफ कर रहे हैं। अगला एक अपने जीवन से जुड़ा एक उदाहरण बता रहे हैं, एक किस्सा बता रहे हैं। उन्होंने बोला कई तरह के मेरे पास जीवन में संकट आए लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपने संकल्प को, मतलब मैंने अपने जो लाइफ के रूल्स बनाए थे उसको नहीं तोड़ा। उसका वो उदाहरण दे रहे हैं कि एक समय मेरे पिताजी जो हैं दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। मतलब पिताजी ने पुत्र को बोल दिया था, वकील से बोला था कि मेरे बिहाफ पे जो भी काम हो मेरे बेटे से करा लेना, मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है, अब वहां पे उन्होंने दावा किया हुआ था, भाई मुकदमा चल रहा था। आगे कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर किस पे करवा लूं, वकालतनामे पर कर दूं। देखिए वकालतनामा उस दस्तावेज को कहते हैं जो कि वकील पेश करता है कोर्ट में। ठीक है, तो ऐसा एक किस्सा हुआ उनके साथ कि एक बार उनके पिताजी बोल गए थे कि मैं नहीं हूं तब तक, अगर मेरे एब्सेंट में कोई मेरी जरूरत है तो एक काम करिएगा, मेरे पुत्र हैं उनसे मिल लीजिएगा, उनसे वो काम करवा लीजिएगा। अब भाई वकील साहब को जरूरत पड़ी किस चीज की, हस्ताक्षर की, पिता का सिग्नेचर चाहिए था। अब वो बोले, अपने उनके बेटे को बोला गया था तो वो बेटे को बुलाया गया और उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ पे अपना साइन कर दो, मतलब पापा का अपने साइन कर दो तुम। तब अब उनके बाद क्या हुआ, अब देखिए आगे। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध है। देखिए उन्होंने क्या उत्तर दिया, यह धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया, भाई पिता का सिग्नेचर करना ये धर्म विरुद्ध है, मेरा धर्म नहीं है, मैं अपने पिता का सिग्नेचर क्यों करूं, है कि नहीं। ये उनके धर्म के विरुद्ध हो गई बात और उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो आजकल के बच्चे कैसे हैं, कोई रिपोर्ट कुछ मिला, डायरी में नोट्स है जो हमारे विपरीत है तो हम क्या करते हैं, हम खुद ही पेरेंट्स का सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो लेखक है उन्होंने सीधा स्पष्ट रूप से मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे धर्म के विरुद्ध बात है। ठीक, वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किया। अब देखिए उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की बेटा कर लो, तरह तरह से फुसलाया, कर लो नहीं तो हमारा मुकदमा खारिज हो जाएगा। और आपको तो पता ही है वकील के और ये कोर्ट वोट के काम में कितना टाइम लगता है, मतलब वो बहुत तरीके से कन्विंस कर रहे थे कि बेटा कर दो सिग्नेचर कर दो। लेकिन बेटा तो भाई हमारे धर्म के, कह सकते हैं कि धर्म को मानने वाले थे। विपत्ति तो आई उस टाइम, उसके जो एक तरह से वकील थे वो कह रहे विपत्ति थे, ठीक है, प्रॉब्लम थी उस टाइम के, वो चाहते तो अपने संकल्प को तोड़ सकते थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहां तक उन्होंने ये बात कही और उन्होंने बोल दिया मैं हस्ताक्षर नहीं किया, उनकी बात का मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैंने नहीं किया, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। वो किसका आचरण करते थे, हमेशा सत्य का, जो है सत्य की ही चीज वो हमेशा करते थे और जो भी बात होती थी वो सत्य ही कह देते थे उस पे वो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिग्नेचर नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कोई भी डाउट हो रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। 11 वर्ष की उम्र में माताजी, अब यहां से देखिएगा बच्चों, यहां से जो स्टोरी है वो पूरी तरह से किस पर समर्पित है, वो अब अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। यहां से वो अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। अब माँ की इमेज के बारे में वो देखिएगा, वो माँ की पूरी आपको खुद ही स्टोरी समझ आ जाएगी।
11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित थी। नितांत मतलब एब्सोल्युटली, पूर्णतः उनको बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं थी, बिल्कुल भी उनके पास शिक्षा नहीं थी। अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। कैसी थी? ग्रामीण कन्या। ग्रामीण कन्या कैसी होती है? ग्रामीण कहते हैं गांव को, तो गांव की कन्या कैसी थी? इधर उधर घूमने वाली, मतलब होता नहीं है बचपन में चंचल। एक तो 11 साल, मतलब सोचो 11 साल कितनी छोटी उम्र है। आप लोगों जितनी उम्र में उनकी शादी हो गई और वो शाहजहांपुर आई थी और वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। आप तो क्लास 6 में हो ना, उन लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थी। उनकी माँ, वो बता रहे हैं, शाहजहांपुर आने के थोड़े दिन बाद दादी जी अपनी छोटी बहन को बुला लिया। दादी जी ने क्या किया? अपनी छोटी बहन को बुला लिया। क्यों बुला लिया? आगे देखते हैं। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। अब जो दादी जी हैं उन्होंने क्या किया? अपनी छोटी बहन को बुला लिया घर पे। अब वो आ गई और उन्होंने क्या किया? अपनी जो ये बहू आई थी, जो उनको पूरी तरह से शिक्षा दी। कौन? लेखक की माँ। लेखक की जो माँ थी उनको पूरी तरह से शिक्षा दी। किस चीज की? बच्चों, पढ़ाई की शिक्षा नहीं दी, उनको शिक्षा दी घर के काम की। रोटी कैसे बनती है, कपड़ा कैसे धुलता है, खाना कैसे बनता है, उसके बाद सफाई कैसे होती है, क्या क्या चीजें करनी है, किसके आने पे क्या करना है, इस तरह के तमाम काम सिखा दिए। सिलाई कैसे होती है, इस तरीके के हर चीज उन बच्ची को, 11 साल की बच्ची को सिखा दिया गया। और जहां पे उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, वो एजुकेशन तो मिली, लेकिन वो एजुकेशन उसको पढ़ाई वाली नहीं थी, घर के काम की थी। 11 साल की बच्ची, सोचिए। आगे बढ़ते हैं। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। 11 साल की बच्ची थोड़े ही समय में, बहुत ही थोड़े टाइम में उन्होंने सब कुछ सीख लिया, जैसा ही उनकी मतलब जो दादी की बहन थी उन्होंने सिखाया। ठीक है, मतलब सोचिए उनकी ग्रैबिंग पावर कितनी तेज थी। तुरंत वो चीजों को पकड़ती चली गई और अपने अंदर, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस में ले आई। आगे, मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। अब क्या हुआ था? देखिए, लेखक के जन्म होने के 5 से 7 वर्ष बाद लेखक का जन्म हो गया। देखिए, एक 11 साल की लड़की आई शाहजहांपुर में, उनको कुछ नहीं आता था, वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी और एक गांव की कन्या के समान ही इधर उधर चंचल थी। वो आते के साथ उनको, जो दादी हैं लेखक की, उनकी बहन को बुलाया गया। उन्होंने उसको पूरी तरह से उसको शिक्षा दे दी घर के काम की, कि ऐसा काम होता है, वैसे काम होता है। और बहुत ही थोड़े टाइम में उन्होंने सब कुछ सीख लिया। और सीखने के बाद क्या हुआ? उनके बच्चे भी हो गए। और उनके बच्चे जब 5 से 7 वर्ष के हो चुके, मतलब बिस्मिल जी की बात हो रही है, वो स्वयं की बात कर रहे हैं, कि होने के बाद उन्होंने क्या किया? पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ने की इच्छा, मतलब उनकी इच्छा शक्ति मरी नहीं थी, वो दबी थी परिस्थितियों में। परिस्थिति ऐसी थी कि उनको नहीं मिल रहा था मौका, लेकिन वो इच्छा शक्ति उनके अंदर दबी हुई थी। और जब बच्चा उनका बड़ा हो गया 5 से 7 साल बाद, वो खुद पढ़ना शुरू की। और ये पढ़ने का शौक ना उन्हें किसी को देखकर नहीं आया था, वो उनके अंदर खुद ही से आया था। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, क्या उनकी पढ़ाई सक्सेसफुल हुई होगी? आइए देखते हैं। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। अक्षर बोध का मतलब होता है बच्चों, अक्षर को पहचानना। बोध मतलब समझना। अक्षर को समझने की वाली जो कला है, जैसे कि ये क है, ये र है, ये अक्षर बोध हो रहा है। ठीक है, मतलब वो एकदम स्टार्टिंग से वो सीख रही थी। वो भी किससे सीख रही थी? आपको पता है? जो मोहल्ले की सखी सहेलियां आती हैं, होता नहीं कि भाई मोहल्ले में औरतें आती हैं, पंचायत करती हैं अपनी बालकनी में खड़े होके, आपने क्या बनाया है, अरे उसने पता है ऐसे कपड़े खरीदेगी, लोगों की इस तरह की गॉसिप होती है। वहीं पर हमारे जो लेखक है, उनकी माँ, जब वो औरतें आती थी घर पे मिलती थी, तो वो उनसे अक्षर बोध करना सीखती थी। जो पढ़ी लिखी औरतें थी उनसे कि ये कैसे लिखा है, ये क्या लिखा है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि अब पढ़ने के जुनून में उन्होंने सब काम छोड़ दिया। उन पर इतना प्रेशर था, वो घर का सारा काम करती थी, पूरा काम कंप्लीट कर ली। फिर जो अपना मी टाइम होता है ना, आजकल लोग कहते हैं मी टाइम, वो जो उनका था, जो टाइम उनका था सोने का, आराम करने का, उस टाइम पे वो पढ़ाई करती थी, वो पढ़ती थी। आगे क्या होता है? परिश्रम
के फल से थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी पुस्तक, देखो देवनागरी क्या होती है ना, लिपि होती है, लिखने का तरीका, ठीक है। जैसे हिंदी है, हिंदी को एक अक्षर होते हैं ना, अक्षरों में लिखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, देवनागरी, एक लिपि है, ठीक है। और थोड़े ही समय में भाई देखो उनका, हमने ये बात पहले ही प्रूफ कर दी थी कि उनकी ग्रैबिंग पावर तेज थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो थे सबकी बातें सुन सुन के बहुत ही जल्दी घर के काम सीख लिए थे। वैसे ही उन्होंने बहुत ही जल्दी क्या किया था, पढ़ाई की भी चीजें सीख गई थी, अक्षर बोध करना सीख गई थी। फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्या करने लगी, अपनी पुस्तकें भी ठीक से पढ़ने लगी। अब आगे क्या होता है, मेरी बहन को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। देखिए यहाँ पे उन्होंने 3 चीजें कही हैं। सबसे पहली चीज, जब से यहाँ पे उन्होंने बहन को, मतलब खुद पढ़ी, मतलब एक माँ जब पढ़ लेती है तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ा देती है। तभी उन्होंने बताया कि उनकी छोटी जो बहन थी, उनको छोटी आयु में उनकी माताजी ने खुद ही से शिक्षा दी बेटी को, बहन को। समझ रहे हैं, मतलब माँ ने अपनी बेटी को और किसकी, बिस्मिल जी की बहन को शिक्षा उनकी माँ ने ही दी थी घर में, छोटी उम्र में। और फिर उन्होंने बताया कि जब वो आर्य समाज, देखो बच्चों ये आर्य समाज क्या होता है, पहले इसको समझो। आर्य समाज का मतलब होता है कि एक ऐसा, मतलब ऐसा समाज जहां पे ये हम सोच रखते हैं कि ईश्वर एक है। हम अभी कैसे करते हैं, दुर्गा माँ, शिव जी, अलग अलग भगवान है ना। पैसे चाहिए तो लक्ष्मी जी के लिए करो, शक्ति चाहिए हनुमान जी के लिए करो, पति चाहिए अच्छा या फिर पति चाहिए अच्छे तो फिर शिव जी की आराधना करो। यहाँ पे एक ये मेंटालिटी है। लेकिन आर्य समाज की क्या मेंटालिटी है कि पूरे विश्व को चलाने वाले जो ईश्वर हैं, जो वो परमात्मा है, वो एक है, वो ब्रह्म शक्ति है, ठीक है। उस शक्ति की पूजा करो। तो लेखक जो थे उस समाज में जुड़े थे जहां पे ईश्वर को एक माना जाता है। तमाम अलग अलग तरह के धर्म और इन सब, मतलब कहते हैं ना, अल्लाह, जीसस, भगवान, इन सबको अलग अलग ना मानते हुए एक सुप्रीम पावर है जो पूरे दुनिया को चला रही है। ऐसा सोच है होती है किसकी, ये सोच है हमारे आर्य समाज वाले की, ठीक है। तो आर्य समाज में इन्होंने प्रवेश किया, किन्होंने, लेखक ने। जब वो लेखक आर्य समाज से जुड़ गए तो वहां पे उसके बाद जब वो घर आके मम्मी से बातें करते थे ना, तो उनकी बातें पढ़ने के बाद, मतलब जब वो शिक्षित हो गई, पढ़ने लगी खुद से पुस्तकें, तो उनकी बातें और उदार हो गई। मतलब देखो एजुकेशन आपको बहुत विस्तार हो कर देता है, ज्ञान का ज्ञान चक्षु खोल देता है। वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि पढ़ाई के बाद उनके जो विचार हैं वो अलग हो गए और अच्छे हो गए, और वो चीजों को तार्किक तरीके से समझने लगी और रखने लगी, उदार हो गई, ठीक है। और वो खूब बातें करने लगे थे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों के भांति संसार चक्र में फंसकर निर्वाह करता। संसार चक्र क्या है? देखो संसार चक्र का मतलब है वो चक्र जो कि उनके दादी और उनके पिता चाहते थे। मतलब बच्चा है, पढ़ाई करे, बड़ा हो, शादी कर ले, शादी करने के बाद बच्चे कर ले, फिर बूढ़ा हो जाए। ये वाला जो चक्र होता है ना, हर एज में क्या करना चाहिए वो डिसाइडेड है, वो वाले चक्र में वो वैसे फंस जाता अगर यदि उनकी माँ उनके साथ नहीं होती। मतलब वो माँ थी जिन्होंने उनको आचरण सिखाया, उनको धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया, उनके अंदर साहस भरी, वीरता भरी, ये सब जो देश के प्रति प्रेम था वो सब कौन जगाया? उनकी माँ ने। उन्होंने पूरा पूरा क्रेडिट अपनी माँ को दिया है इस चीज का। और वो कह रहे कि अगर माँ ना होती तो वो अति साधारण मनुष्य की तरह ही ये फंस के, मतलब जैसे पापा और दादी जी चाह रहे थे वो वैसा ही जीवन बिता देते। आगे, शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे मेजिनी को उसकी माता ने की थी। देखो मेजिनी कौन है? मेजिनी जो थी वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन वो इटली के थे। वहां पे जो वॉर हो रहा था वहां पे उन्होंने जो है मेजिनी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और वहां पे उनकी माँ ने भी उनको धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया था। तो उन्होंने, मतलब बिस्मिल जी ने अपने आप को कंपेयर किया है मेजिनी से। एक चीज और समझिएगा, हमारे भारत में वो जो हमारे ये बिस्मिल जी हैं, वो जेल में बैठे बैठे भी उनको इतना ज्ञान था कि बाहरी दूर देशों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तभी तो उन्होंने ये बताया कि अपने आप को कंपेयर किया उससे, है कि नहीं? सोचने वाली बात, ये लिखी नहीं है कहीं, लेकिन ये मैं आपको व्याख्या में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप हर एक लाइन का एक अलग पर्सपेक्टिव, अपना एक नजरिया से सोचिए, ठीक है? आपका नजरिया होना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, उन्होंने अपने आप को उससे कंपेयर किया कि जैसे मेजिनी की माता जी हैं, उन्होंने उनकी सहायता की, वैसे ही मेरी माँ ने भी मुझे धर्म के रास्ते पर और हमारे कर्तव्य को हमें ज्ञात कराया। आगे, माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। देखो, माता जी ने सबसे बड़ा आदेश जो दिया था लेखक को, वो क्या दिया था? वो ये था कि बच्चों देखो कि भैया कुछ भी हो जाए बेटा, कोई भी सिचुएशन हो जाए, कभी किसी की प्राण हानि ना हो, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। उन्होंने ये बोला कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, कभी किसी की जान ना लेना। इवन तुम्हारा वो शत्रु ही क्यों ना हो, वो तुम्हें मारने ही क्यों ना आया हो, उसका भी प्राण नहीं लेना। किसी का भी प्राण लेना हमारे धर्म के विरुद्ध है। ठीक है, फिर बोलते हैं, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। मतलब उनके इस आदेश का पालन करने के लिए 1-2 बार उनको अपनी प्रतिज्ञा, जो मतलब उनके कह सकते जीवन के सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको तोड़ना पड़ा था। अब एक चीज बताओ, जो चीज उन्होंने ये तोड़ी, मतलब 1-2 बार तोड़ा वो तो ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने किसी को मारा ही नहीं, प्राण हानि नहीं की किसी की, तो फिर उन्होंने अंग्रेजों के साथ ऐसा क्या किया था? ये आपके मन में क्वेश्चन आया कि नहीं? बच्चों, मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूं, अपने ज्ञान के चक्षु को खोलो। मतलब अपने आप को सोचो, ऐसा क्यों हुआ, क्या हो सकता है। जब तक आप खुद से प्रश्न नहीं करोगे, आपको उस चीज का उत्तर नहीं मिलेगा, और जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर पढ़ के उसका क्या फायदा है कि नहीं? प्रश्न पूछो। अब एक बात मैं आपको एक छोटा सी एक स्टोरी बताती हूँ जो हमारे रामप्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। अगर आपको पता हो, एक ट्रेन थी, ट्रेन का एक कांड है जो कि जिसमें हमारे अंग्रेज के जितने भी खजाने थे वो जा रहे थे। वो काकोरी जंक्शन पे जब आता है तो वहां पर जो हमारे रामप्रसाद बिस्मिल है, इनके कह सकते गाइडेंस में, इनके लीडरशिप में क्या हुआ था, उस पूरे खजाने को भारतीयों ने लूट लिया था। और ये एक बहुत बड़ा झटका था अंग्रेजों के लिए। मतलब ये सोचिए, जो आपके देश से चोरी कर रहे हैं, उन्हीं को हमारे बिस्मिल जी ने चोरी कर लिया था, उन्हीं पे डकैती डाल दी थी। मतलब इतने कायदे से उन्होंने प्राणहानि नहीं की, और इसी कांड के लिए उनको जेल भी हुई थी। ये शायद 1925 की बात है, शायद। आप चेक करके मुझे कमेंट में बताइएगा सही बोल रही हूँ कि नहीं। 1925 में इसी कांड के लिए, काकोरी कांड के नाम से ये बहुत ही फेमस प्रसंग है आजादी का, जो कि हमारे रामप्रसाद बिस्मिल जी ही इसको लीड कर रहे थे। तो सोचिए, उन्होंने बिना प्राण हानि के किसी का जान नहीं लिया, उन्होंने अपनी माँ की बात को रखी, प्राण हानि नहीं की, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के चेहरे पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो पूरा का पूरा कह सकते हैं उस टाइम पे अंग्रेज के लोग अवाक हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे, ये क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे उनकी ये महानता थी, प्राण हानि के बिना भी उन्होंने इतने अच्छे से अंग्रेजों को सबक सिखा दिया। चलो भाई, अब सबक सिखाने के बाद अब आगे क्या बोलते हैं वो। अब यहां से वो माँ को बोल रहे हैं, अभी तक वो माँ के बारे में बताए थे थोड़ा सा, अब यहां से वो क्या कर रहे हैं, माँ को बोल रहे हैं अपनी बातें। ठीक है, यहां पढ़ते हैं। जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली, मुझे जन्म देने वाली, मेरे पालन पोषण करने वाली, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर नहीं मिला। मतलब इस जीवन में उनको अपना ये जो ऋण था, ऋण का मतलब उधार, ये जो कर्ज था, ने मेरी इतनी सेवा की। और एक होते हैं ना, बच्चे लोग सोचते हैं ना कि भाई मम्मी लोग अभी मेरे लिए बहुत कर रही हैं, पापा बहुत कर रहे हैं, मैं जब बड़ा होऊंगा, मैं कमाऊंगा तो मैं मम्मी को ये कर दूंगा, वो दिला दूंगा, ये चीज कर दूंगा। तो वो क्या एक तरह से कर्ज उतारना हो गया। वही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी मुझे अवसर ही नहीं मिला माँ, कि मैं आपका जो ये ऋण है उसको उतार सकूं। क्यों? क्योंकि इनके, अब आगे बताएंगे वो क्यों नहीं उतार सकते थे, और बचपन से वो किस में लगे हुए थे, अपने देशभक्ति के लिए, कि स्वतंत्रता पाने के लिए। अब यहां से वो आपको बताएंगे कि वो क्यों नहीं उतार पाए थे, उनको ऐसा क्यों लग रहा था। ठीक है, आगे, इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उऋण, देखो उऋण का मतलब ऋण जो कि नहीं, मतलब तुम्हारा ऋण, पूरा कर्ज वापस नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी बात हो रही है, ऋण नहीं हो सकता। मैं इस जन्म में तो क्या माँ, मैं अगर
सारे मुझे जितने भी जन्म मिलेंगे मैं उन सब में भी प्रयत्न करूं कि आपने जितना मेरे लिए किया है मैं उसका ऋण चुका दूं। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन को सुधार किया वह अवर्णीय है। जो मेरा ये जो छोटा सा तुच्छ सा जीवन है उसको जो आपने सुधार किया है अपनी बातों से, अपने विचारों से माँ, वो अवर्णीय है। मतलब मैं उसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। देखो स्टार्टिंग वाले पे जब हम आए थे तो स्टार्टिंग वाले स्लाइड में हम आपको याद हो तो उन्होंने बोला था मेरी माँ देवी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं उनकी देववाणी, मतलब उनके जो बातें थी, उनके जो उपदेश थे, वो उनके जीवन में, किनके, लेखक के जीवन को इतने अच्छे तरीके से सुधारे हैं और उनका मतलब माँ का, उनके जो हमारे लेखक है उनके जीवन पे इतना प्रभाव है, इतना कर्ज उन्होंने दे दिया। मतलब ये तो लेखक की बात है ना, क्योंकि माँ तो ऐसा नहीं सोचती है, माँ तो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, प्रेम करती हैं। लेकिन एक बच्चे को लगता है ना कि भाई वो भी बड़े होके जब उनके पास सब कुछ हो तो वो अपनी माँ के लिए कुछ कर पाए। तो यही वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, इस जीवन में मुझे अवसर ही नहीं मिला कि मैं आपके लिए ऐसा कर पाऊं। और इस जीवन में तो क्या, मैं अगर मुझे अवसर मिलता भी तो मैं जितने भी मुझे जन्म लेता मैं उसमें भी मैं आपसे ये कर्ज मुक्त नहीं हो सकता था। आपने इतना कुछ मेरे लिए किया है, मतलब जो चीज आपने मेरे लिए की है मैं उसके बिहाफ पे कुछ भी करूंगा बहुत छोटा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आज जहां भी खड़ा हूं, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है माँ वो तुम्हारी देन है। ठीक है, यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि वो देववाणी, उन्होंने जो भी बातें उनकी बोली गई वो देववाणी के समान है। माँ उनकी देवी हैं, उन्होंने बताया बीच में क्यों क्यों क्या क्या कारण थे जिससे कारण वो उनको देवता का उपाधि दी गई। और फिर वो बोले कि उनके मुंह से जो निकली हुई बातें हैं वो देववाणी हैं। अब आगे पढ़ते हैं, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो पाया। मतलब तुम्हारे ही दया से, तुम्हारी ही शिक्षा से मैं देश की सेवा में मिल पाया। ठीक है, जुड़ पाया। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारे मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। देखो यहाँ पे वो जब बात बोल रहे हैं वो अपनी माँ से बोल रहे हैं कि देखो मैं सोशल लाइफ में जितना आगे गया हूँ वो आपकी बदौलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने ही उनको पैसे दिए थे। किस चीज़ के लिए? वो जब लखनऊ का जब कांग्रेस हुआ था उसमें वहाँ जुड़ने के लिए और जो भी तरह के कार्य थे उसको आर्थिक मानसिक हर तरीके से उनकी माँ ने उनका साथ दिया। कहते हैं ना एक बैकबोन बनी रही हमारे बिस्मिल जी के। तो यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, मुझे जो भी प्रोत्साहन मिला है, सहायता दी है वो आप ही ने दी है। जीवन में मेरे को आचरण सिखाया है, शिक्षा सिखाई है, जो मुझे वॉर के लिए प्रिपेयर किया, सही और गलत के बीच फर्क बताइए, सब काम माँ आपने किया है मेरे जीवन में। और मैं जब उन चीज़ों को याद करता हूँ, स्मरण भी करता हूँ ना, तो मुझे आपके वो उपदेश जो है वो, मतलब देखो इसको ऐसे समझो, वहाँ पे माँ है, ठीक है, माँ जो है जब उनको बात बोलती थी, उपदेश देती हैं, पहले तो देखो माँ को उन्होंने देवी बना दिया, उनके मुंह से निकली हुई बातें देववाणी, उनका उपदेश है। और जब माँ उनको कोई भी परिस्थिति ऐसी याद आती थी और वो स्मरण करते थे कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे बोला था, तो वो माँ जिस तरीके से बोल रही थी ना, वो इमेज उनके दिमाग में आ जाती थी और उनके हाथ अपने आप जोड़ के उनका मस्तिष्क जो है वो झुक जाता था, किसमें? आदर पूर्वक झुकता था। ठीक है, हम उनको याद आ जाता था कि मेरी माँ ने मुझे ये बताया था और वो एकदम देवी के समान है। तो वो उनको पूरी तरह से ये प्रूफ कर दिया कि उनकी माँ देवी है। ठीक है, वो माँ मेरी देवी है, मूर्ति के समान। मतलब जो है ना, उनकी जो बातें हैं मुझे उनका स्मरण है अभी भी। मतलब जैसे मूर्ति क्या होती है, रिजिड होती है, वैसे उनका जो चित्र है मेरे दिमाग में एकदम रिजिड, एकदम फिक्स्ड है। और उनकी जो बातें हैं वो मेरे लिए देववाणी के समान है। उनके उपदेश सारे मेरे जीवन को ही, मतलब मैं जो भी हूँ आज जहाँ खड़ा हूँ वो मेरी माँ की बदौलत ही हूँ। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई, देखो ताड़ना मतलब कि पनिशमेंट या गुस्सा, ठीक है, तुम्हें अगर मुझे पनिशमेंट भी देनी होती थी या फिर अगर मुझ पे गुस्सा हो रही हो, क्रोधित हो रही हो, तो भी तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया।
मतलब ये नहीं कि तुम मुझे थप्पड़ मार दी या गुस्सा दी या मुझे कोई और इक्विपमेंट चप्पल उप्पल चला दी, नहीं भाई, माँ ने क्या किया, उसको बहुत ही स्नेह, स्नेह किसे कहते हैं, वो प्रेम जो हम अपने से छोटों से करें, ठीक है, स्नेह से हर बात को समझाती थी। क्या समझाती थी, यदि मैंने देखो धृष्टतापूर्ण मतलब कि अगर मैंने किसी प्रकार से रिवोल्ट करने की कोशिश भी की, मतलब कि ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा मम्मी से थोड़ा सा क्रोधित होकर बोलने की कोशिश भी की या फिर अनुचित तरीके से उत्तर भी दिया, गुस्से में उत्तर भी दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। देखो यहाँ पे आजकल क्या सीन होता है, मम्मी लोग होती हैं, तुम्हें यही करना चाहिए, बोला ना साइंस लो, बोला ना कॉमर्स लो, तुम यही करो, तुम्हें आईएएस ही बनना है, ठीक है, बच्चों पे थोप देते हैं। लेकिन जो माँ है वहां पे बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है, देखो हमारे विचार भेद हो सकते हैं, ठीक है, मति भेद हो सकती है, मन भेद नहीं होते हैं। रिश्तों में हमेशा याद रखिएगा, कभी भी मन भेद नहीं होते हैं, हमें एक दूसरे के लिए खट्टा नहीं होना है। तो बच्चे का जो विचार है, बिस्मिल जी, कई बार ऐसा होता है बिस्मिल जी का कुछ और विचार है और उनकी माँ का कुछ और विचार है, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे वो बोलते हैं कि मैंने कई बार माँ को ऐसे रिश्तापूर्ण उनको उत्तर भी दे दिया, लेकिन मेरी माँ ने बहुत ही प्रेम से मुझे समझाया कि देखो ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, इस ये करने से ऐसा होगा और ये करने से ये होगा, तुम देख लो तुम्हें क्या सही है। मतलब भाई वो बच्चे को सेल्फ डिसीजन लेने की शक्ति दे रही थी, वो उनको ये सिखा रही थी कि कैसे डिसीजन लेते हैं। इसीलिए भाई जो हमारे लेखक है वो अपनी माँ की इतनी इज्जत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनको जीवन जीने की शक्ति दी है और शैली सिखाई है, क्या उचित है क्या अनुचित है वो लेखक ने खुद से डिसाइड किया है, उन पे थोपा नहीं किसी ने, और उनको एक कला सिखाई कि कैसे डिसीजन लिया जाता है, ये करोगे तो इसका ये परिणाम हो सकता है और ये करने पे तुम्हारा ऐसा परिणाम होगा। अब तुमको स्वयं सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। आगे, जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि यहां पे देखना, ये वाली लाइन जरूर ध्यान देना, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव सहायक रही। यहाँ पे वो बोल रहे हैं मेरे देखो लाइफ में ये 3 तरह के डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आत्मिक मतलब आपकी आत्मा का, आपके अंदर के वो मानवीय गुण, आत्मीय गुण जो होते हैं ना, उसका डेवलपमेंट आपने किया। फिर सामाजिक, सामाजिक का मतलब होता है जैसे सोशल में वो जितने भी संघ से जुड़े जो भी कार्य करते थे, तो भाई उनका मेन काम तो लोगों को जागरूक करना था ना स्वतंत्रता के लिए, तो वो सारे काम भी मुझे आप ही ने सिखाए कि कैसे हम मानवता के धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। धार्मिक मतलब यहाँ पे धर्म से है, यहाँ पे मानवता धर्म से है, ना कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वाले धर्म से बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बताया कि भाई मेरे लाइफ का जो भी डेवलपमेंट है, मेरे पर्सनल लेवल का या फिर कह लीजिए मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं अंदर से मेरा ऑरा, मैंने जो भी किया वो सब माँ आप ही की देन है, आप ही ने मुझे उस तरह से प्रेरित किया कि मैं क्या सही है क्या गलत है ये सब चीजें कर पाऊँ और सीख पाऊँ। मतलब मेरे लाइफ में जो कुछ भी है माँ वो सब तुम ही ने मुझे दिया है, मेरा अपना खुद कुछ भी नहीं है। मैंने इसके बाद क्या है, सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरे सदैव सहायक रही। आगे, जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दें। जन्म जन्मांतर मतलब आने वाले सभी जन्मों में, जन्मों जन्म में, हे परमेश्वर हे परमात्मा मुझे ऐसी ही माँ देना। यहाँ पे कौन ये कह रहे हैं, हमारे लेखक जी कह रहे हैं। मतलब वो माँ से इतना वो प्रभावित है कि भाई उनके लाइफ में जो भी वो सक्सेस अपना पाए हैं, जो भी उन्नति वो पाए हैं, वो सबके वो किसको क्रेडिट दे रहे हैं, अपनी माँ को। आगे, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जिंदगी में बहुत सारे संकट आए, बहुत सारी विपत्तियां आई, लेकिन कितना भी मुश्किल से मुश्किल समय रहा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी अधीर नहीं होने दिया। अधीर मतलब मुझे अपनी धीरता नहीं खोने दी। मैंने अपने अंदर में धैर्य हमेशा संभाल के रखा, जिसका क्रेडिट वो अपनी माँ को दिए हैं। कोई भी परिस्थिति आए, बड़ी से बड़ी परेशानियों को वो डट के उन्होंने सामना किया है, कभी पीछे नहीं हटे हैं। ठीक है, आगे है, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। आपने क्या किया, मुझे सांत्वना देती रही अपनी प्रेम भरी वाणी, जिसका उन्होंने किससे तुलना की है, अपनी देववाणी भी बोला है माँ को। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया।
इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है। अब देखो यहाँ पे मैं पॉज कर रही हूँ, वहां पे देखो वो बोलते क्या हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी आया है, जो कई बार संकट आया, लेकिन उसमें मुझे आपने कभी अधीर नहीं होने दिया। मुझे हमेशा जहां भी मुझे प्रॉब्लम आई तो मुझे पता है मेरी माँ मेरे साथ है और आपके ज्ञान ने मुझे सदैव सही मार्ग बताया है। फिर वो बोल रहे हैं कि मेरे आपकी जो छत्र छाया है, मतलब आपके साथ रह के मुझे कभी कोई कष्ट की अनुभूति ही नहीं हुई। कष्ट क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि जो कष्ट होता था वो पहले ही माँ आप उसको सह लेती थी और मेरे तक आने ही नहीं देती थी। अब वो यहाँ से जो है वो बोल रहे हैं कि अब मेरे जो है मेरे जीवन में किसी प्रकार के कोई भोग विलास की इच्छा नहीं है। मुझे कोई धन नहीं चाहिए, जो आजकल लोग हैं ना, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं, उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या बोलते हैं, अब उनकी बस एक इच्छा है, एक ही चीज इच्छा है। आइए उनकी इच्छा देखते हैं, ठीक है। वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं मेरी केवल एक इच्छा है, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस माँ केवल एक इच्छा है मेरी कि मुझे श्रद्धा पूर्वक मुझे आपके चरणों की सेवा करनी थी। मतलब मैं दिल से आपकी सेवा करना चाहता था और मेरी कोई इच्छा नहीं है जीवन में। क्या लगता है उनकी ये इच्छा पूरी हुई होगी? आइए अगले लाइन में देखते हैं। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, किंतु ये इच्छा उनको पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। अब देखो माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मुझे कोई और इच्छा नहीं बची थी। हर तरह से मुझे जो भी मैं हूँ वो आपने ही मुझे दिया है, आप ही के आदर्श हैं, आप ही की उपदेश है जिसके कारण मैं हर तमाम संकटों को सह पाया हूँ। माँ मेरी बहुत इच्छा थी कि मतलब मेरे लाइफ में और कोई खास इच्छा नहीं थी, बस केवल एक इच्छा थी कि मैं श्रद्धा पूर्वक आपके चरणों की सेवा कर पाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बहुत जल्द मेरी मृत्यु की खबर आएगी। मतलब मुझे फांसी पर चढ़ा दिया गया है। अब मैं ये जो वो लिख रहे हैं वो कब लिख रहे हैं? जब उनको पता है कि अब उनकी फांसी होने वाली है, और फिर वो अपनी ये बात माँ को ये एक लेटर की तरह लिख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे। माँ मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। देखो यहाँ तक, वहां पे वो कह रहे हैं कि अब वो अपनी माँ को समझा रहे, धैर्य दे रहे हैं। कहते हैं ना कि हम सांत्वना देते हैं कि देखिए इस तरह की कोई भी इंसिडेंट होती तो माँ बहुत व्याकुल हो जाती। भाई किसी भी पेरेंट्स के लिए उनके बच्चों की मृत्यु सबसे बड़ा दुख होता है। यहाँ पे अब वही बात वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ मुझे पता है, मैं चाहता था कि आपके चरणों की सेवा कर पाऊं, लेकिन ऐसा मेरे जीवन में पॉसिबल नहीं है। पर मुझे ऐसा यकीन है कि आप ये चीज़ सुनने के बाद, मेरी मृत्यु की खबर सुनोगी तो आप धैर्य धारण करना। आपको बहुत जल्दी मेरी मृत्यु की खबर मिलेगी, लेकिन प्लीज माँ आप धैर्य धारण करना, मतलब अधीर मत हो जाना। आप ही ने मुझे पाठ पढ़ाया है कि कभी हमें अधीर नहीं होना है, और ये ऐसा पल है कि आपको भी अधीर होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र, और वो तर्क देते हैं इस बात को कि क्यों मतलब ऐसा धैर्य धारण करना है। ये सोचना माँ कि मैं माताओं की माता, मतलब माताओं का भी जो पालन पोषण करी, मतलब हमारी भारत माँ, मैं उन पे अपना जो देह है उन पे बलि चढ़ाने जा रहा हूँ खुद को। मैं अपना यह है ना बलि देवी को भेंट चढ़ाने जा रहा हूं, मतलब अपना जो ये शरीर है उसको त्याग करूंगा अपनी माता के लिए। कौन माँ? भारत माँ के लिए, ठीक है, इस बात के लिए। और मैंने ये चीज याद रखना है, मैंने कभी भी आपकी कोख को कलंकित नहीं किया। मैं जिया हूं तो भी आदर्शों के साथ, और आज फांसी भी चढ़ने जा रहा हूं तो अपनी भारत माँ के लिए एक आदर्श बनने के लिए ही मैं ये करने जा रहा हूं। तो माँ बिल्कुल भी अधीर मत होना, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा हूं। और माँ मैंने क्या किया, मैं हमेशा क्या किया हूं, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा हूं। मैंने कभी भी किसी को, मतलब आपके जितने भी उपदेश हैं, जो आदेश हैं, मैंने पूर्णतः कोशिश की है पूरी तरह से कि मैं उसी, आपने जो राह दिखाया है मैं उसी पे चल सकूं। मैं कभी भी आपके आज्ञा के विरुद्ध जाने की कोशिश नहीं की है। मैंने मानव धर्म को कभी नहीं छोड़ा है, ठीक है। वो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि और इसीलिए मैंने कभी भी आपकी कोख को कलंकित नहीं की है। इस बात का गर्व रखना माँ, धैर्य रखना कि मैं कभी, मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं अच्छे चीज के लिए ही जा रहा हूं।
जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ कहते हैं पन्ने, पेज को, ठीक है, किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई देखो, माँ कभी जब हमारे भारत स्वाधीन मतलब स्वतंत्रता पा लेगा और जब स्वाधीन भारत का यहाँ पे लिखा है ना कि स्वाधीन भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा, हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो कहीं ना कहीं माँ आपका भी जिक्र होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना, एक तरह से ये हमारा इतिहास की ही बात हो रही है और यहाँ इतिहास में ये एक तरह से उनकी माँ की स्टोरी है, तो कहीं ये बात उनकी लिखी गई ना, उनके माँ के नाम है ना स्वर्णिम अक्षरों में, यहाँ पे उनकी पूरी स्टोरी है, जीवनी है। आगे पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। अब उन्होंने एक तर्क दिया, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि माँ जो यहाँ पे हमारे गुरु गोविंद सिंह हैं, ये हमारे मतलब जो सिख हैं, सिख जो लोग सिख को मानते हैं, उनके कहा जाता है ये आखिरी गुरु हैं अभी तक के, और उनको बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि उनकी पूजा की जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने जब अपने बच्चों के मृत्यु की खबर सुनी, बेटों की मृत्यु की खबर सुनी, तो भाई वो वहां पे व्याकुल नहीं हुई, वो रोई नहीं, वो बल्कि प्रसन्न थी। क्यों? क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ाई किए थे और उन्होंने अपने आप को बलि चढ़ा दी थी वहां पे। तो वही बोले कि धर्म की रक्षा के लिए, किसके लिए? अपनी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु पर भी वो इतनी प्रसन्न हुई थी कि उन्होंने मिठाइयां बांटी थी। तो माँ, मुझे पूर्णतः यकीन है कि आप भी अधीर नहीं होगे और आपको भी इस बात का गर्व होगा कि आपका बेटे ने कभी आपकी कोख को कलंकित नहीं किया। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं। अंत में वो बोलते हैं, हे मेरी जन्मदात्री, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ, मुझे ऐसा वर दो, मतलब मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार से विचलित ना हो। अंतिम समय, लास्ट टाइम पे भी, मतलब जब मैं फांसी पे चढ़ने जा रहा हूँ उस टाइम भी मेरा जो हृदय है विचलित ना हो, मतलब मेरा मन ना भटके, मैं परेशान ना हूँ, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं, और तुम्हारे चरण कमलों को मैं प्रणाम करके परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं, और परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग दूं। देखो परमात्मा यहाँ पे क्यों यूज किया है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये आर्य समाज के हैं और आर्य समाज में किसको माना जाता है कि ईश्वर एक है। ठीक है, यहाँ पे भाई ये वही चैप्टर था और इसको लिखा है, हमारे लेखक कौन है और हमारे कह लो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है भाई राम प्रसाद बिस्मिल जी की। मुझे ऐसा उम्मीद कर रही हूं मैं कि आपको पूरा पाठ समझ में आया होगा, इसकी व्याख्या अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार के आपको और भी सब्जेक्ट्स में डाउट हो, फिर वो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम के हो या फिर 6 से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम के हो, तो भैया हमारे पास यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पर सारे हाई क्वालिटी कॉन्टेंट के साथ सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं टीचर्स के, आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं, और आप चाहो तो भाई हम अपने मोबाइल में भी हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप, और अगर आप चाहो तो हम लोगों से सोशल मीडिया पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर फिर आप चाहे, देखो कोई भी अगर है आप लोगों में सीबीएसई बोर्ड से या फिर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड बिहार बोर्ड में से कोई भी है, तो बच्चों आप उनको ये वीडियो भेज दो। उनकी पढ़ाई की जर्नी में वो अकेले नहीं हैं, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। हर सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैग्नेट ब्रेन्स ने ली हुई है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, जल्दी से पूछो, और अगर ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर लो, गो थ्रू कर लो। परेशान नहीं होना है, हंसते हंसते सारे पढ़ाई की जितनी भी चीज़ें हैं सब कवर हो जाएंगी। और एक चीज़ याद रखिए, पढ़ाई का मतलब हमें याद नहीं करना है, हमें समझ समझ के चलना है। एक चीज़ को 4 बार पढ़िए, रिपीट हो जाएगा। और हिंदी की जर्नी कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं आपकी हिंदी अध्यापिका की तरफ से। आपको ढेर सारा नमस्कार और प्रेम, नमस्ते, जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।